टेस्ट करके देख लीजिए, ये होठ आपका ही है। अरे मनसुख, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? जरा जोर से दबाना। मालिक वो क्या है ना, सारा दिन काम कर करके तो थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा हाथ में जान भी कम है। और क्या है, आजकल आप हमारे लिए देसी भी मंगाना छोड़ दिए हैं। पियेंगे नहीं तो दहिया में जान कैसे आएगा। साले देसी पीना छोड़ दे, नहीं तो भगवान के घर से जल्दी बुलावा आ जाएगा। मरने दो साहब, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये कोई जिंदगी है। अच्छा ये सब छोड़, मार्केट में कोई नई पंछी आई है सलमा बाई के कोठे पे? हाँ साहब, मैंने सुना है कि एक नई पंछी आई है, जवान हुई है। कहिए तो जाके सलमा बाई से बात करूं। ठीक है। चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, मंदिर जाना है वरना मंदिर बंद हो जाएगा। ले। मालिक हाँ। ये आ गई। वाह। तुम जाओ, बैठो, पास आओ। मनसुख तो सच ही कह रहा था, तुम तो अभी अभी जवान हुई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? साइना। साइना? तुम्हारे नाम तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी कशिश है। इसको अपने होठों से लगाकर और भी नशीला बनाओ। मेरी जान, तुम्हारे होठों पे इतना नशा है कि शराब दुगनी तेजी से काम कर रही है। सोचो तुम्हारे इन होठों में सच में कितना नशा होगा। टेस्ट करके देख लीजिए, ये होठ आपका ही है। सरकार, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे जाने का समय हो चुका है। तुम्हें छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, फिर से तुम्हें बुला लेंगे। और जाके मनसुख से पैसे ले लो। मालकिन, चाय पी लीजिए। मालकिन, एक बात कहूँ? बोलो। मैं इस घर का नौकर हूँ,
इसलिए साहब मुझे जो भी कहते हैं मैं करता हूँ। उनकी मार खाता हूँ, उनकी गाली सहता हूँ, लेकिन आप तो उनकी पत्नी हैं। आप कैसे सब कुछ जानकर भी अनजान बनी बैठी हैं? आप कुछ करती क्यों नहीं हैं? मनसुख, तुम्हें नहीं पता औरतों का बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके काम में रोक टोक करूं और वो मुझे अपने घर से निकाल दें। लेकिन मालकिन, अन्याय के खिलाफ लड़ना भी तो जरूरी है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ना लड़ी होती तो आज इतना बड़ा उनका नाम नहीं होता। ये साला मनसुख कहाँ मर गया? मनसुख, मनसुख आज खाली खाली जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मालिक, लाता हूँ, आया हूँ ढूंढने आपके लिए मस्त। कुछ जल्दी लेके आना अच्छा सा। यहाँ अब रात कट नहीं रही है, इंतजार नहीं हो रही। तुम्हारी मालकिन गंगा तो ठंडी है, उससे कुछ होने जाने का है नहीं। उससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। देख मनसुख, तू अपना आदमी है, लेके आ। हाँ ठीक है मालिक। जल्दी आ। आप हमसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? हमसे क्या गलती हो गई है? मैंने कब कहा तुमसे कोई गलती हो गई? और मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ? मेरे बेड पे बैठी हुई, क्या मेरी छाती पे बैठोगी क्या? मैं आपके प्यार को तरस गई हूँ। आप अपना प्यार कोठे वाली पे उड़ा सकते हो, हम पे कभी नहीं। मैं क्या इस घर की मालकिन नहीं हूँ, ना ही नौकरानी हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं आपकी क्या हूँ। बस गंगा, तुम उतनी ही आवाज निकालो जो मेरे कानों को पसंद हो। तुम मेरे यहाँ एक 3rd क्लास काम करने वाले चपरासी की बेटी थी। तुम्हें मैंने अपनी धर्म पत्नी बनाया। इतना तुम्हारे लिए क्या, इससे ज्यादा क्या करूं? आपने इसलिए मुझे अपनी पत्नी बनाया है क्योंकि आपके पिता ने आपको मजबूर किया था और आपने मेरी इज्जत नशे की हालत में लूटी थी। अगर मैं आपकी पत्नी नहीं होती, इस वक्त आप सलाखों के पीछे होते। ये मत भूलिए। साली जबान लड़ाती है, जबान खींच लूंगा तेरी। जिंदगी खराब कर दी। मलकिन, खाना खा लीजिए। उन्होंने खाया खाना? हाँ, वो खाकर दारू पीकर अपने बंगले में जा चुके हैं। तुम भी जाके खाना खा लो और जाके सो जाओ। मलकिन, आप अपने आप को कष्ट काहे दे रही हैं? वो भी उस इंसान के लिए जो आपको एक कौड़ी का नहीं समझता। मलकिन, आपको एक आइडिया बताऊं जिससे विजय जी का आपको प्यार मिल जाए? बताओ।
देखो मनसुख, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं मालकिन, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। कहा बेटा मनसुख, बड़ा गहन अध्ययन कर रहे हो। हाँ मालिक, आपसे एक बात कहनी थी। कहो। मार्केट में एक नई चिड़िया आई है जो बहुत कड़क है। हमने तो सुना उसकी नथ भी नहीं उतारी गई है। कहिए तो आपकी सेवा में हाजिर करूं? वैसे तू किसी काम का है नहीं, लेकिन तू मेरे बड़े काम का है। जल्दी से आज रात का कुछ बंदोबस्त कर बेटा। ये साला मनसुख अभी तक नहीं आया। आ गए मालिक। अरे तुम बैठो बैठो बैठो। मालिक, आपके लिए एक नायाब चीज हाजिर है, आनंद उठाइए। ए लड़की, इधर आ। मालिक, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया आपसे। यह लड़की गूंगी है, बोल नहीं पाती है। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा इसका अचार डालना है। मैं इसे गवाने के लिए नहीं, बजाने के लिए बुलाया हूँ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ, बाहर वाले कमरे में हूँ। मालिक, कुछ जरूरत होगी तो आवाज देना। जा कर ले अपने दर्द पूरे। ले पी ले, तुझे दर्द का एहसास नहीं होगा। ले लड़की, तू भी पी ले, तुझे भी दर्द नहीं होगा। मैं किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता हूं। एक बार एक लड़की के साथ किया था, आज तक पछता रहा हूं, और वो आज मेरी पत्नी बन रही है। घूंघट हटाओ, अपने इस चांद से चेहरे को तो दिखाओ जाने मन। ए लड़की, अगर तूने मेरी किसी भी बात को मना किया ना, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। साला लाइट को भी अभी जाना था। मनसुख कहाँ मर गया हरामी, जल्दी आ। लाइट काहे के लिए कट गई? ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, कुछ देर बाद लाइट आएगी, तब तक अंधेरे का आनंद उठाइए। खुशबू तो काफी जानी पहचानी सी लग रही है। कमीनी साली तू।
साली तूने मेरे बदन को पाने के लिए इतना बड़ा धोखा दिया। आज तुझे मैं जान से मार दूंगा। मालिक मालिक मालिक, ये मेरी गलती है, मालकिन को छोड़ दीजिए मालिक। ये मेरी गलती है मालिक, मैंने सोचा आप दोनों नजदीक आ जाएंगे इसलिए मैंने ऐसा किया। साले कमीने तू। हट तेरी। साले कमीने तू गद्दारी करेगा? हाँ? साले कमीने तू मालिक। गद्दारी करेगा? हाँ? छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, हाँ? छोड़ो उसको। चल। मालिक मालिक मालिक। तू साला मुझे तमाशा दिखाएगा? हाँ? मालिक। हाँ, साला धोखा दिया। तू हट। हट। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने तो ये सब अपनी किस्मत ही मान ली थी। मेरी वजह से आज तुम मरते मरते बचे हो। कोई बात नहीं मालकिन, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं बस लात जूता खाकर पड़ा रहता हूँ, काम करता हूँ और चाहता हूँ अगर ये मेरी जिंदगी आपकी खुशी के लिए कुर्बान हो जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आज मेरी वजह से मार खाई। मेरे दिमाग में अगर ये आइडिया ना आता तो ऐसा ना होता। बस अब रहने दीजिए मालकिन। आपके हाथ में जो जादू है, आपके छूते ही मेरा सारा दुख दर्द भाग गया। चोट तो आपको भी लगी है। अच्छा तो ये सब चल रहा है। हराम जादे साले जिस थाली में खाता है उसी में हराम के चने। मालिक नहीं, छोड़ो उसको। मालिक नहीं। छोड़ दो उसको, हराम छोड़ो उसको। हराम जादे। आओ। हरामजादे किस इज्जत की बात कर रहा है तू? हर रोज नई नई कोठे वाली को लेके आके उनके साथ मजे करता था और मुझे तड़पता हुआ छोड़ देता था। इज्जत की परवाह नहीं होती और तूने मेरा बलात्कार नहीं किया होता तो मैं इतने दिन तुझे नहीं झेलती। कमीने, अच्छा हुआ तू मर गया।